जो बीच में बैठी है, एक एक बार हाथ उठा के मुझे बता दो, इसलिए मुझे पता चल जाए कि हम कितनी बस बुकिंग करें। हाँ, हमारा किराया, हमारी बस, आपको तो सिर्फ हाथ उठाना है बस। अच्छा ठीक है, हाथ नहीं उठा सकते हो ना, तो गर्दन 5 किलो की झुका हिला देना, ठीक है ना। अब बताओ मेरे साथ वृंदावन चलोगे? हाँ, सब चलेंगे है ना। अच्छा ठीक है, 2 मिनट के लिए हम सब वृंदावन चलते हैं। 2 मिनट के लिए चलोगे या फिर बस मंगाए? 2 बस मंगा दे। अभी आपका नरेगा में जो चेक करने वाला आता है ना, फिर वह भाग के जा नहीं पाओगे। ऐसा करते हैं कि हम शरीर से नहीं, मन से वृंदावन चलते हैं, ठीक है ना। मन से चलोगे? ये हाथ इसलिए नहीं उठा रही थी कि अगर हमें वृंदावन ये लेके चली गई तो हमारी 4 हाजिरी अच्छा ठीक है, हम मन से चलते हैं, ठीक है ना। अभी आप ये मन में विचार कर लो कि हम बस में बैठ गए, ठीक है ना। अब ब्रज दर्शन हम आपको करा दें। बोली गोविंद भगवान की, राधा रानी सरकार भगवान की, राधा रानी सरकार की। कमंडल धारण किया, गुस्सा धारण की, जनेऊ धारण किया और महाराज बलि के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आ गए। बलि का लास्ट 100वां यज्ञ बचा था। आज जो भी ब्राह्मण उनके दरवाजे पर कोई इच्छा लेकर आ रहा था या कोई भिक्षा मांगने आ रहा था, उनकी सबकी इच्छा पूरी करने का संकल्प किया था महाराज बलि ने। तो जैसे ही वो यज्ञ में आहुति डालने ही वाले थे, तभी आवाज यहाँ हमारे घर से पढ़ने जाती है। मैंने कहा बहुत गलत बात है ये तो, अगर हमसे कोई चुगली करेगा तो हम और क्या करें। मैंने कहा और कौन कौन है तुम्हारे घर में? तो कहती है कि एक बेटी है। मैंने कहा अच्छा, शादी हो गई कि नहीं? हो गई शादी, बिल्कुल फ्री हूँ मैं उसकी तरफ से, मेरी बेटी तो बहुत सुखी है। मैंने कहा क्या सुख है तुम्हारी बेटी के जीवन में? तो कहती है कि मेरी बेटी की ससुराल है ना बहुत अच्छी है, मेरी बेटी से कोई कुछ नहीं कहता, मेरी बेटी सुबह 10 बजे उठती है आराम से, कोई कुछ नहीं कहता है। मैंने कहा अच्छा, और तुम्हारी बेटी को क्या सुख है? तो वो मैया क्या कहती है पता है? कि मेरा जमाई राजा है ना, वो बहुत ही संस्कारी है, मेरी बेटी को बेड पर नाश्ता देकर आता है। आप समझदार हो, समझते जाना माताओं की सोच। मैंने कहा और क्या सुख है? तो कहती है कि मेरे जीवन में पहले थोड़ी कमी बड़ी थी, धन की थोड़ी कमी थी, तो हम अपनी बेटी को पढ़ा ना सकी, हमारे घर में वो शिक्षा ग्रहण ना कर सकी, लेकिन उसकी ससुराल इतनी अच्छी मिली है कि शादी के बाद भी उसे पढ़ने भेजते हैं। वही सुख अगर तुम्हारी बेटी को है तो तुमको आनंद मिलता है। और दूसरे भाग से शत्रुपा का प्राकट्य हुआ। मनु महाराज और शत्रुपा ने ब्रह्मा जी को नमन किया और पूछा कि मेरा काम क्या है। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम जाओ और जाकर सृष्टि की रचना करो। मनु महाराज और शत्रुपा दोनों आए, तो आकर महाराज उन्होंने विवाह किया। विवाह करने के बाद उन्होंने देखा कि पृथ्वी का हरण हो गया, पृथ्वी नहीं है। मनु महाराज ब्रह्मा जी के पास गए और जाकर कहा पिताश्री, मैंने सृष्टि तो प्रारंभ कर दी है, लेकिन पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी का हरण हो चुका है। जब हमारे संतान जन्म लेगी तो वह कहाँ रुकेगी। ब्रह्मा जी जैसे ही सुना कि पृथ्वी चोरी हो गई है, तो ब्रह्मा जी को एक छींक आई और छींक के द्वारा नासिका से वराह भगवान का अवतार हुआ। बोलिए वराह भगवान की जय जय।
वराह भगवान का अवतार हुआ और इधर हिरणाक्ष पृथ्वी का हरण करके ले गया था। समुद्र के किनारे खड़ा खड़ा महाराज दहाड़ रहा था। इधर नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी निकल के जा रहे थे तो हिरणाक्ष ने नारद जी को रोका। अरे बाबा रुक जाओ, हमसे युद्ध करो। नारद जी ने हिरणाक्ष से कहा, महाराज मैं तुमसे क्या युद्ध करूंगा, मैं तो संत महात्मा ठहरा, भगवान का भजन करने को मुझे बनाया गया है, युद्ध करने के लिए नहीं बनाया गया। संत कभी युद्ध नहीं करते। लेकिन नारद जी ने मन में विचार किया, इसे ऐसे योद्धा से मिलाया जाए कि इसके बाजुओं की खुजली एकदम बंद हो जाए। नारद जी ने कहा, महाराज जो तुम पृथ्वी चोरी करके समुद्र में छुपा कर आए हो ना, इसे लेने के लिए एक महाराज सूकर आ रहा है। सूगर जानते हो ना? ठाकुर जी ने इस सृष्टि के लिए सूगर का अवतार ले लिया। हम उसे वराह भगवान कह के संबोधित करते हैं। जैसे ही भगवान समुद्र से पृथ्वी को निकाल कर लेके आ रहे थे, तब तक हिरणाक्ष मार्ग में आया और भगवान को ललकारने लगा, अरे इस पृथ्वी को ले जाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अगर पृथ्वी ले जाना चाहता है ना, तो सबसे पहले हमसे युद्ध कर। अगर युद्ध में तू हमको हरा देगा तो इस पृथ्वी को ले जा सकता है, और नहीं तो हम इसे नहीं ले जाने देंगे। भगवान ने हिरणाक्ष को तुरंत पराजित किया, उसका वध किया और महाराज पृथ्वी को स्थिर कर दिया। मनु महाराज और सत्यरूपा ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की। मनु महाराज की 5 संतान हुई, 3 पुत्री और 2 पुत्र। 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद, और महाराज 3 पुत्र। मेरा भाई अगर कर देगा तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। महाराज जी ये बात रुक्मणी जी ने अपनी भाभी को बताई। रुक्मणी जी की भाभी ने महाराज जी सलाह दी कि ऐसा करो, अगर तुम भगवान को अपना पति मानती हो तो एक पत्र लिखो और महाराज वो पत्र द्वारका के लिए भिजवा दो। मैंने सुना है कि भगवान सबकी सुनते हैं। अगर तुम्हारा पत्र भगवान के पास पहुंच गया तो निश्चित ही तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण किया जाएगा। रुक्मणी जी ने एक ब्राह्मण को बुलाया और महाराज भगवान के लिए एक पत्र लिखा। रुक्मणी जी भगवान को पत्र में लिखती हैं कि हम मन ही मन तुमको पति मानती हैं। मेरा भाई मेरा रिश्ता कहीं और तय करके आ गया है। महाराज जब तुम हमारे पति मन में हो तो फिर इस शरीर का दूसरे से ब्याह करके क्या फायदा? अगर तुम नहीं आए तो हम अपने प्राणों को छोड़ देंगे। रुक्मणी जी ने लिखा कि हम गौरी पूजन के लिए जाएंगे मंदिर पे और